हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। इसके पहले वाली क्लास में हमने न्यूक्लिक एसिड की बात की थी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात की थी और हमने वाटसन एंड क्रिक का जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को लेके उस पर डिस्कस की थी। ठीक है, बहुत अच्छे से हमने वाटसन एंड क्रिक का जो स्ट्रक्चर था उस पर बात की थी। आज की कहानी में हम जो बात करेंगे डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये जान लीजिए कि जैसे कि हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी में जैसे कि इन लिविंग वर्ड में हमने पढ़ा था, मेटाबॉलिज्म इज द वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब पूछे मेटाबॉलिज्म कितनी होती है? ऑल केमिकल रिएक्शन, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में दो शब्द आता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि जहाँ हम एनर्जी की ज़रूरत हमें पड़ती है, ठीक है, जहाँ हम एनर्जी को जोड़ते हैं, जैसे 3 + 3 हम जोड़ के 6 बनाएं। ठीक है, जैसे हमारा एनाबॉलिज्म, ये मान लीजिए आप एनाबॉलिज्म हमारा ये हो गया 3 + 3 = 6। और हमारा कैटाबॉलिज्म क्या हो गया? कैटाबॉलिज्म हमारा क्या हो गया कि जो हमारा 6 है इसको हम तोड़े 3 + 3 में। ठीक है, तो मतलब एनाबॉलिज्म हमारे क्या एनर्जी रिलीज होती है और कैटाबॉलिज्म हमारी कोई एनर्जी नहीं लगती, उसको हम क्या 6 है तो तोड़ के 3 बना देंगे। ठीक है, तो यही बात आज में करनी है और इसी बात पे हम बहुत डीपली जो है डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या है, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म क्या होता है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि हम आज किस किस चीज़ पे बात करेंगे। ठीक है, डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो पहले की ये चीज़ देखिए कि मतलब कि मेटाबॉलिज्म क्या है। अब मेटाबॉलिज्म को आप देखने के लिए ज़्यादातर अगर हम बात करेंगे इन प्लांट्स की हम बात करेंगे। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स, ठीक है, इन प्लांट्स अगर हम देखें मेटाबॉलिज्म का जो केस अगर हम इन प्लांट्स देखें, ठीक है, तो क्या होता है अगर आप फोटोसिंथेसिस की बात करें, अगर आप देखें फोटोसिंथेसिस में देखें आप, तो हमारा क्या प्रोसेस होता है? एनाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से फिर क्या बनती है? ग्लूकोज बनती है हमारी। क्या बनती है? ग्लूकोज बनती है। ये हमारी क्या बनती है? ग्लूकोज बनती है। बट अगर यही हम बात करें रिस्पायरेशन की, एक हम बात कर रहे हैं रिस्पायरेशन की, तो रिस्पायरेशन में देखिए हमारा क्या होगा, जहाँ पे कैटाबॉलिज्म होगी, कैटाबॉलिक, ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, हमारा ग्लूकोज टूट के यहाँ हमारा ग्लूकोज ब्रेक होगा और ग्लूकोज ब्रेक होके हमारा क्या बनाएगा? एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एटीपी में। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे देखिए आप, हमने आपको मेटाबॉलिज्म दिखा, मेटाबॉलिज्म ने क्या बताया कि सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म हमने लिविंग में बताया था, वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो उसमें देखिए हमने बताया आपको, जैसे हमने प्लांट्स की बात में हमने वही देखिए फोटोसिंथेसिस में बात की। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि हमारा एनाबॉलिज्म मतलब ऐड होता चला। ठीक है, जहाँ हम एनर्जी रिलीज करते हैं, तो हमने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। बट अगर हम बात करें रिस्पायरेशन की, वहीं हम बात करें प्लांट्स के रिस्पायरेशन की, तो वहाँ कैटाबॉलिज्म में टूटना, ब्रेक होना, तो वहाँ देखिए हमारा ग्लूकोज हमारा ब्रेक हुआ और हमारा क्या बन गया? एटीपी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ग्लूकोज ब्रेक होकर हमारा क्या बना? एटीपी में बना। ठीक है, एटीपी बना रहा है। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गया कि मेटाबॉलिज्म इज द वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चाहे हमारे किंगडम मोनेरा के बैक्टीरिया हो, चाहे हमारी ब्लू व्हेल हो, सबके लिए अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म इज वेल डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक, तो मेटाबॉलिज्म की बात हमने की, मेटाबॉलिज्म हमने आपको सिर्फ नॉर्मली बता दिया। ठीक, हमने बात कर ली मेटाबॉलिज्म की। ठीक, अब हम बात करेंगे कंसंट्रेशन स्पेसिफिक अमाउंट। ठीक है, कंसंट्रेशन स्पेसिफिक अमाउंट, ठीक, कंसंट्रेशन स्पेसिफिक अमाउंट, इसमें हमने देखा कि सबकी बॉडी उसमें केमिकल्स होता है, सबकी बॉडी में केमिकल्स होता है, तभी तो हमारी जो है ये मेटाबॉलिज्म होती है, केमिकल्स रिएक्शंस होती है। मेटाबॉलिज्म हमारी तभी होगा बॉडी में, तो हमारे बॉडी में केमिकल्स होगा। ठीक है,
क्योंकि सूखे चीज़ों की चीज़ों का थोड़ी कि मेटाबॉलिज्म होता है, गीली गीली चीज़ों का बहुत सारे फ्लूइड लिक्विड होते हैं, उससे मिलके क्या होता है मेटाबॉलिज्म बनता है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन स्पेसिफिक अमाउंट हमने जो लिखा है इसका मतलब ये है, जबकि एनसीईआरटी में इतना तोड़ के नहीं लिखा, ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को दिखा रहे हैं। तो कंसंट्रेशन और स्पेसिफिक अमाउंट का मतलब ये है, जैसे हमारी बॉडी में आप देखिए कि वाटर 70% है, तो एक इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में 70% वाटर है। इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में क्या है 70% पानी है, तो मतलब पानी है, ठीक है। बट हर चीज़ में क्या होती है कि अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग स्पीसीज़ में जो होती है वो अमाउंट में होता है, ठीक है। अलग अलग डायनामिक मतलब अलग अलग चीज़ों में होता है, जैसे कि जो हमारा स्पेसिफिक अमाउंट है किसी भी चीज़ को लेके वो अलग अलग होता है। जैसे कि आप बात करें ग्लूकोज की, ठीक है, सब मतलब एक निश्चित चीज़ें होती है। जैसे आप ग्लूकोज की बात करें, हमारे ब्लड प्रेशर की बात करें, तो मतलब ऐसा है जैसे कि हम इसको ये बता रहे हैं आपको, जैसे हमारी बॉडी में 70% वाटर है, तो उसका एक मतलब उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट है, ठीक है। एक स्पेसिफिक अमाउंट है कि हमारी बॉडी में इन बॉडी 70% वाटर होगा, ठीक है, 70% वाटर होगा। ऐसे ही क्या होती है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की मात्रा हमारी बॉडी में सेम होती है। जैसे कि आप ब्लड प्रेशर वाली मशीन देखिए, जिससे ब्लड प्रेशर आप नापते हैं, चेक करते हैं, उसके अंदर भी देखिए कि स्पेसिफिक जो एक क्या जो उसका वो बना होता है, ग्राफ बना होता है, वो भी एक मतलब हर चीज़ हमारे अंदर की चीज़ों को से ही लेके बनाया जाता है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो उसमें कोई ग्राफ ना बनाया जाता, कोई पैमाना ना बनाया जाता, वो जितना दिखाता है उतना दिखाता। लेकिन आप देखिए कि स्टार्ट से लास्ट तक का एक उसमें पैमाना दिखाता है, इतना इतना इतना। तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में इसका भी लेवल है कि स्पेसिफिक अमाउंट है, लेवल है, तो उसका कंसंट्रेशन नापने के लिए या चेक करने के लिए जो भी होता है उसके लिए क्या होता है, एक अलग चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा कि अगर लगाया पट्टा तो बहुत ज़्यादा बता दिया, उसका एक नियम है कि इससे ज़्यादा नहीं होगा। सबसे हाई ब्लड प्रेशर इतना होता है, सबसे लोअर इतना होता है। ग्लूकोज की मात्रा हमारी बॉडी में होती है, पानी की मात्रा होती है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपने देख ली। जैसे क्या होता है, सेल्स में हमारे कंसंट्रेशन होते हैं, ये मोल में नापी जाती है, ठीक है। हमारी जो सेल होती है, हमारी सेल में क्या होती है, जो कंसंट्रेशन चेक की जाती है, कंसंट्रेशन जो चेक किया जाता है किसी हम चीज़ का, जो कंसंट्रेशन होता है ये हमारी सेल में ये मोल में चेक किया जाता है, ठीक है। मोल में, ये मोल में नापा जाता है। तो एक चीज़ आप जान लीजिए, हमारी कंसंट्रेशन होती है जो हमारी सेल में होती है, हमारी क्या होती है, मोल में नापी जाती है, ठीक है, मोल में नापी जाती है। जैसे 1 लीटर में, किसी भी चीज़ में 1 लीटर में कितने मोल कंसंट्रेशन है, ठीक है। जैसे किसी चीज़ की कंसंट्रेशन निकालनी है तो मोल पर लीटर हम कंसंट्रेशन निकालते हैं, ठीक है, मोल पर लीटर हम कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो जैसे कि 1 लीटर चीज़ में, कोई चीज़ अगर 1 लीटर है तो उसमें टोटल कंसंट्रेशन कितने मोल होगा, ठीक है। 1 लीटर में पूरा कंसंट्रेशन कितने मोल होगा। तो हमने सिर्फ इतनी चीज़ बताई कि कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट का मतलब इतना है, हमारी बॉडी से 70% अनुपात है पानी का, तो 70% हमारी बॉडी में है, ठीक है। ग्लूकोज का एक अलग है, ब्लड प्रेशर का अलग है। ऐसे हमने बताया कि जो हमारी सेल में कंसंट्रेशन चेक की जाती है वो मोल पर लीटर निकाली जाती है, ठीक है, मोल में नापी जाती है। हमने जैसे दिखाया कि मोल पर लीटर, 1 लीटर में कितने मोल कंसंट्रेशन किसी चीज़ में है, ठीक है। बस इतनी चीज़, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाननी, ठीक। इसके बाद हमने आपको दिखाया कि रिएक्शन के साथ जो है ऑलवेज लिंक रहना, ठीक है, रिएक्शन ऑलवेज लिंक, ठीक है। थर्ड चीज़, सेकंड चीज़ हमने आपको दिखाई अभी, ठीक है। थर्ड चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं कि जो होता है रिएक्शन के साथ ऑलवेज लिंक्ड, रिएक्शन के साथ जो होता है वो ऑलवेज लिंक्ड रहता है, ऑलवेज लिंक्ड। जो रिएक्शन के साथ हमारी होती है वो ऑलवेज लिंक्ड रहती है, ठीक है। रिएक्शन के साथ हमारा क्या होता है, ऑलवेज लिंक्ड रहता है। अब एक चीज़ देखिए, आपकी जितनी भी रिएक्शंस होती हैं हमारी, ठीक है, जितने भी रिएक्शंस होती हैं, सीरीज़ ऑफ लिंक, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज़ ऑफ लिंक, इसको हम क्या कहते हैं, सीरीज़ ऑफ लिंक, सीरीज़ ऑफ लिंक। मतलब कि बहुत सारी सीरीज़ होती है, एक से लिंक होते चले जाते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को देखिए, जिसमें हमने आपको बताया था प्रोटीन्स की बात की थी, ठीक है, तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स की क्या सीरीज़ थी, ठीक है, बहुत सारे अमीनो एसिड्स की क्या थी, सीरीज़ थी। ऐसे ही सेम यहाँ है कि एक दूसरे के रिएक्शन के साथ जो होते हैं ऑलवेज लिंक्ड रहते हैं, एक दूसरे से हमेशा लिंक रहते हैं, ठीक, एक दूसरे से हमेशा लिंक रहते हैं। तो सीरीज़ का जो लिंक होता है, जो रिएक्शन बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड पैथवे, ठीक है। जो सीरीज़ ऑफ लिंक होता है, जो सीरीज़ ऑफ लिंक रिएक्शंस होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं,
सीरीज ऑफ पैथवे, ठीक है, सीरीज पैथवे या लिंक पैथवे, इसको हम क्या कहते हैं, लिंक पैथवे कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लिंक पैथवे कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लिंक पैथवे कहते हैं। अभी हमने आपको सिर्फ नॉर्मल चीज़ बताई कि किसी भी चीज़ से जब एक एक चीज़ जुड़ती चली जाए, मतलब एक दूसरे से लिंक रहें, कनेक्ट रहें, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज ऑफ लिंक रिएक्शन, सीरीज ऑफ लिंक रिएक्शन, ठीक है। एक दूसरे से लिंक रहेंगी तो मतलब ये क्या होती है, लिंक पैथवे बनाती है, ठीक है। सीरीज पैथवे, लिंक पैथवे, लिंक पैथवे मतलब एक दूसरे से लिंक रहे। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेशनल हाईवे निकलते हैं, उसके अटैच स्टेट हाईवे होते हैं, फिर जीरो रोड होती है, मतलब अलग अलग टाइप की रोडें जुड़ती चली जाती है, ठीक है, जीटी रोड होती है। ऐसे ये भी है कि एक रिएक्शन में क्या होती है, काफ़ी सारी रिएक्शंस लिंक होती हैं, तो इसको कहते हैं लिंक पैथवे कहते हैं। और इसमें देखिए आपको दिखाएंगे हम आपको लीनियर पैथवे। इस रिएक्शन में आपको दिखाएंगे कि एक होता है लीनियर पैथवे और एक होता है साइक्लिक पैथवे, ठीक है। एक होता है लीनियर पैथवे, एक होता है साइक्लिक पैथवे। दोनों चीज़ आप पहले समझ लीजिए। एक होती है लीनियर पैथवे, ठीक। एक हमारी क्या होती है, साइक्लिक पैथवे, साइक्लिक पैथवे, साइक्लिक पैथवे, ठीक। लीनियर पैथवे, साइक्लिक पैथवे। अब लीनियर पैथवे आप देखिए, लीनियर का मतलब क्या होता है, स्टेट, ठीक है, जैसे इधर जाए तो फिर वापस कुछ भी ना आए, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लीनियर पैथवे, ठीक। बट हमारा साइक्लिक पैथवे क्या होता है, जैसे यहाँ से चले तो कल घूम फिर के फिर से क्या आ जाए, यहीं आ जाए, ठीक है, यहाँ से चले तो फिर से घूम फिर के कहाँ आ जाए, यहीं आ जाए, इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक पैथवे। बट हमारा लीनियर पैथवे अगर यहाँ से चलता है तो दोबारा घूम के यहाँ नहीं आता, ठीक है, वो आगे ही बढ़ता चला जाता है। बट ये क्या होती है, अगर यहाँ से चले तो फिर ये घूम के कहाँ आ जाए, यहीं आ जाए, ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक पैथवे। तो लीनियर पैथवे, साइक्लिक पैथवे आप समझ गए। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस है, इसमें एग्जांपल आप देख लीजिए, लाइक ग्लाइकोलिसिस, 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 आप बात कर रहे हैं ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस में देखिए आप, जब यहाँ ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज बनता है तो फिर वो ग्लूकोज यहाँ से वापस आके फिर ग्लूकोज में नहीं जाता, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में क्या होता है, जब ग्लूकोज यहाँ से जाता है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि ग्लूकोज से जो है वो बनता है, तो फिर सॉरी यहाँ अगर ग्लूकोज से जो बनते ही चीज़ें हैं ग्लाइकोलिसिस में, ठीक है, तो ये दोबारा फिर ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ये ग्लूकोज में फिर से कन्वर्ट नहीं होती है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि जो भी चीज़ें ग्लूकोज में इधर हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें इधर ग्लूकोज में हैं, इधर जो चीज़ ग्लूकोज में है, इधर जो है वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज के बाद ये चीज़ वापस नहीं आती है, ठीक है। ये चीज़ ग्लूकोज बनने के बाद जो ग्लूकोज से आगे जो बनती है, जो रिएक्शंस होती है, वो रिएक्शन दोबारा बैकवर्ड नहीं आती, ठीक है, यही रिएक्शन होती है, इसको हम कहते हैं लीनियर। हमने लीनियर पैथवे में आपको बताया कि जैसे हमने ग्लाइकोसिलिसिस का एग्जांपल दिखाया, ग्लाइकोलिसिस में हमने आपको दिखाया कि ग्लूकोज से जो आगे रिएक्शन बनती है तो फिर घूम के ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होती, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लीनियर पैथवे। बट हम अगर बात करें अपने क्रेब्स साइकिल की, अगर हम बात करें अपनी क्रेब्स साइकिल की, ठीक है, अगर हम बात करें अपनी क्रेब्स साइकिल की, तो क्रेब्स साइकिल में आप देखिए कि हमारा जो होता है, क्रेब्स साइकिल में जो होता है, जितने भी ये जितना भी हो सब कुछ है, ये फिर घूम के कहाँ आ जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम के पास। क्या आ जाएगा, एसिटिल कोएंजाइम के पास, एसिटिल कोएंजाइम के पास, ठीक है। जैसे हमारे ने बताई कि ये हमारा, हमने आपको क्या बताया, साइक्लिक पैथवे बताया। साइक्लिक पैथवे में आपको क्या बताया कि क्रेब्स साइकिल हमने दिखाया कि जैसे यहाँ से जो भी चीज़ें यहाँ से चलेंगी वो फिर लौट के क्या आएंगी, एसिटिल कोएंजाइम में ही आएंगी, ठीक है। चाहे फिर वो ग्लूकोज की बात हो, चाहे वो फिर फैट की बात हो, किसी की भी रिएक्शन से मेटाबॉलिज्म की बात हो, सब कहाँ घूम के आएंगे, आपके घूम के आएंगे एसिटिल कोएंजाइम पे, ठीक है। कहाँ पे घूम के आएंगे, चाहे वो फिर से घूम के आएंगे यहीं पे, ठीक है। चाहे वो प्रोटीन की बात हो, सॉरी ग्लूकोज बता दिया, ठीक है, चाहे वो प्रोटीन की बात हो, चाहे वो प्रोटीन की बात हो, चाहे वो फैट की बात हो, ठीक है, चाहे वो प्रोटीन की बात हो, चाहे फैट की बात हो, सभी जो है मेटाबॉलिज्म जितनी भी होंगे वो कहाँ घूम के आएंगे, फिर कहाँ आएंगे, एसिटिल कोएंजाइम में, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक पैथवे कहते हैं। तो अभी तक हमने आपको बताया रिएक्शन के साथ ऑलवेज लिंक रहना। तो रिएक्शन के साथ ऑलवेज लिंक रहने का पहला हमने बताया कि लीनियर पैथवे होता है। लीनियर पैथवे में हमने आपको बताया ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या बताया कि ग्लूकोज जो आगे बन जाता है तो फिर वापस टूट के ग्लूकोज में नहीं आता। लेकिन दूसरा हमने बताया साइक्लिक पैथवे में। साइक्लिक पैथवे में आपको एग्जाम्पल बताया क्रेब्स साइकिल का। क्रेब्स साइकिल में जो चीज़ दोबारा चलती है घूम के फिर से कहाँ आती है, एसिटिल कोएंजाइम में मिल जाती है, ठीक है। फिर एसिटिल कोएंजाइम के पास आके मिलती है, ठीक है, जुड़ती है। इसमें हमने आपको बताया चाहे प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म चाहे फैट का मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसमें जो क्या होता है हमारा, क्या होता है यहाँ पे साइक्लिक पैथवे, यहाँ लीनियर पैथवे होता है, हमारा जो होता है साइक्लिक पैथवे। लीनियर पैथवे हमारा क्या होता है ग्लाइकोलिसिस में,
ग्लाइकोलिसिस में क्या होती है, हमारे ग्लूकोज जो है आगे टूट के क्या बनता है, जो भी बनता है, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या होता है, साइक्लिक पाथवे। साइक्लिक पाथवे क्या होती है, हमने बताया कि क्रेब्स साइकिल हमारे क्या होते हैं, एसिटिल को एंजाइम से स्टार्ट होती है, फिर लास्ट में आके घूम के वहीं मिलती है एसिटिल को एंजाइम के पास, ठीक है। इतनी चीज़ हमने देख ली, ठीक। अब इसके बाद देखिए आप कि जो इंटरलिंक्ड पाथवे होता है, ये काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स के पास तो एक जगह पर आके मेट करता है, ठीक है। सॉरी, हम आपको ये सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो हमारा ये जो लिंक्ड पाथवे होता है, ये बहुत सारे मतलब वे जो आके मिलते हैं। हमने जो बताया कि लिंक्ड हमारा पाथवे होता है, ये बहुत सारे वे आके जहाँ मेट करते हैं, जैसे ये बहुत सारे वे आके इधर से मेट करते हैं, तो जहाँ पे मेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटरलिंक्ड पाथवे। इसको हम क्या कहते हैं, जहाँ बहुत सारे वे आके मेट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरलिंक्ड पाथवे। पता नहीं दिमाग कहाँ चल रहा है। जहाँ बहुत सारे वे आके मेट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरलिंक्ड पाथवे, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरलिंक्ड पाथवे। इसके अलावा कुछ भी नहीं था, ठीक है। अब हम बात करेंगे, हाँ, अब एक चीज़ और देखिए आप, इंटरलिंक्ड पाथवे आपने देखा, इसमें देखिए आप कि कभी आपने अगर रेलवे से तो यात्रा की होगी, रेलवे में एक चीज़ आप देखिए कि हर चीज़ कितनी सिस्टमेटिक होती है। वहीं पे सब कुछ क्या होता है, सिग्नल के अकॉर्डिंग होते हैं। इधर से जो ट्रेन जाती है और उधर से वो जो ट्रेन वापस आती है, सारा कुछ किससे होता है, जो हमारी जो सिग्नल बॉक्स होते हैं, वो सिग्नल बॉक्सेस से। सारा गेम कैसे होता है, सिग्नल बॉक्सेस से। तो रेलवे में देखिए क्या एक पटरी पे एक ही ट्रेन चलती है क्या, पता नहीं कितनी हज़ारों ट्रेन चलती है, लेकिन कितना सिस्टमेटिक। कभी दिखा क्या कि बाय द वे मिस्टेक हो जाती कभी कभी, ऐसा तो ट्रैफिक रूल में भी हम लोग करते हैं, ठीक है। बट एक्सीडेंटल केस अलग होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कितनी स्मूथली हर चीज़ कितनी फास्ट चलती है। रेलवे इतनी धीरे धीरे चलती है, बहुत फास्ट चलती है। बुलेट ट्रेन, अब तो बुलेट ट्रेन भी आने वाली, ठीक है। तो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसे होती रहती हैं। ऐसे ही से हमारी बॉडी में भी है। जैसे मैं देखिए अभी खड़ा हूँ आपके पास, मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं देखिए बोल भी रहा हूँ, आपको देख भी रहा हूँ, हाथ भी चला रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे खड़ा भी हूँ, मतलब हर चीज़ हो रही है एक साथ हमारी बॉडी में, पता नहीं कितनी रिएक्शंस हो रही। तो इसका मतलब यही है कि डायनामिक जो प्रोसेस हमारा जो इस चीज़ का है कि डायनामिक मतलब कि ऑलवेज, डायनामिक का मतलब ये होता है कि सदाबहार, हमेशा गुलजार रहे, हमेशा चलती रहे, ठीक है। तो यहाँ जो आया है कोई टिकने वाला नहीं है, सबको जाना है, मतलब कि हमेशा चलता रहे, कोई आता है कोई जाता है, कोई आता है कोई जाता है, ठीक है। यही प्रोसेस होता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो हमारी मतलब कि ऑलवेज रिएक्शन होती रहती हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या, हाँ, ये जो हमारी रिएक्शंस होती है इसको हम कहते हैं ऑटोमोबाइल्स। जो हमारी डायनामिक मतलब होता है ऑटोमोबाइल्स रिएक्शन, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स प्रोसेस, ऑटोमोबाइल्स प्रोसेस, ऑटोमोबाइल्स प्रोसेस। ऑटोमोबाइल्स के प्रोसेस का मतलब सिर्फ इतना होता है, जैसे आप ट्रैफिक रूल्स देखते हैं, जो हमारी सड़कों पे जो ट्रैफिक के सिग्नल लगाए जाते हैं, सब कुछ एक सिग्नल से, कोई रुकता है रेड सिग्नल से, ग्रीन सिग्नल से जाता है, येलो सिग्नल, तो हर प्रकार के सिग्नल होते हैं। ऐसा ही सेम ऐसा ही कुछ हमारी बॉडी में भी होता है, जिसको हम कहते हैं ऑटोमोबाइल्स प्रोसेस। सेम यहाँ भी ऐसे ही चलती है, रिएक्शंस होती रहती हैं, जैसे हमने ट्रेन में आपको बताया, सेम सब कुछ ऐसे ही रेलवे की तरह, ठीक है। तो यहाँ भी वैसे ही होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती है। देखिए हम बोल भी रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं, मार्कर भी देख रहे हैं, खड़े भी हैं, देख भी रहे हैं, हाथ चला रहे हैं, तो सब कुछ ऐसा सारा रिएक्शंस ऐसी होती रहती है, जिसको कहते हैं ऑटोमोबाइल्स प्रोसेस, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स प्रोसेस, तो डायनामिक प्रोसेस यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर आपका हमेशा कैटलिज रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे अनकैटलिज रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे हमेशा कैटलाइज रिएक्शन होती है, अनकैटलाइज रिएक्शंस नहीं होती है। तो इतनी चीज़ आपने जान ली, यहाँ पे हमेशा कैटलाइज रिएक्शन होती है, अनकैटलाइज रिएक्शन नहीं होती है, ठीक। तो इतनी चीज़ हमने आपको बताई यहाँ पे, ठीक है। अब हमने आपको क्या क्या बताया, यहाँ पे कैटलाइज रिएक्शंस होती है, अनकैटलाइज रिएक्शन नहीं होती, ठीक। उसके बाद जो है, इसके बाद हमने आपको क्या बताया कि यहाँ पे कैटलाइज रिएक्शंस होती है, अनकैटलाइज रिएक्शंस नहीं होती है। और इसमें जो है आगे क्या होता है कि, हाँ, इसमें देखिए अब हम कुछ आपको आपकी बुक से दिखा रहे हैं। अगर आप CO2 में डिज़ोल्व करते हैं तो, हाँ, एक चीज़ और आपको एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, एक एग्जांपल और देखिए कि अगर आप देखिए CO2 प्लस वाटर, अगर हम CO2 टू वाटर, एक चीज़ को थोड़ा सा एग्जांपल को अच्छे से समझा दें, पहले सोचा था लिख के पढ़ाएंगे, तो ऐसे ही समझा दे बोल के, CO2 प्लस वाटर, ठीक है, CO2 प्लस वाटर। यहाँ भी हम क्या लिख रहे हैं, CO2 प्लस वाटर। अभी कोई हमें ये ना कहे कि CO2 में वो बड़ा होता है वो छोटा होता है, जो हम लिख रहे हैं उसको लिखते जाइए, ठीक है। CO2 प्लस वाटर। एक चीज़ देखिए आप, जितने भी हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ठीक है, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती है हमारी क्या होती हैं, CO2 प्लस वाटर से मिक्स होकर बनती हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रोसेस। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फिजिकल प्रोसेस। इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रोसेस। बट इन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर
जितनी भी ये जो मिलता है इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रोसेस। इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रोसेस। इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रोसेस। यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि फिजिकल प्रोसेस होती है, ठीक है। यहाँ पे CO2 प्लस वाटर जो हमारा जुड़ता है इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल प्रोसेस होती है। एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं, ऑल टाइप्स कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, ऑल टाइप्स कोल्ड ड्रिंक्स, ऑल टाइप कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। बट सेकेंडरी इन बॉडीज, इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस जुड़ती हैं, हमारी बॉडी में जो ये रिएक्शंस, मतलब ये जो होता है CO2 प्लस वाटर जुड़ता है, तो इसका कारण जो होता है, ये जो केमिकल रिएक्शन इसमें जो सबसे मेन जो रोल प्ले करता है, जो हमारी बॉडी में अबंडेंट होता है, उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एंजाइम, ठीक है, सॉरी कार्बोक्सिक एंजाइम, कार्बोक्सिक एंजाइम। हमारी बॉडी में जो CO2 प्लस वाटर जो CO2 प्लस वाटर जो हमारी बॉडी में जुड़ता है, हमारी बॉडी में जो CO2 प्लस वाटर जुड़ता है इसको हम कहते हैं केमिकल प्रोसेस। और ये जिसकी अबंडेंट में, जिसकी पर्याप्त मात्रा में, जिसकी वजह से ये होता है, उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिक एंजाइम, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिक एंजाइम, ठीक है। एबंडेंट एंजाइम जो हमारी बॉडी में होता है, जिसकी वजह से ये होता है, उसको हम कहते हैं कार्बोक्सिक एंजाइम। जो हमारी बॉडी में एबंडेंट एंजाइम होता है, ठीक है, अबंडेंट एंजाइम होता है, अबंडेंट एंजाइम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिक एंजाइम, ठीक। पहली चीज़ हमने क्या बताई कि CO2 प्लस वाटर, पानी के साथ जब पानी के साथ जब CO2 जुड़ता है, तो जब आपने देखा होगा जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स सोडा सब में जो भी बनता है, वो क्या होता है, हमारा फिजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसमें हमने एग्जांपल बताया सभी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक्स होती है। बट सेकेंडरी चीज़ क्या बताई कि जो पानी और हमारा CO2 होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं, जो जोड़ता चला जाता है, तो सिर्फ एक एंजाइम होता है जिसकी अबंडेंट मात्रा होती है, पर्याप्त मात्रा में होती है, जिसकी प्रेजेंस में होता है, जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिक एंजाइम, ठीक है। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिक एंजाइम, ठीक। इतनी बात आपको समझिए, मतलब कि सभी के ऊपर कोई ना कोई सीनियर बैठा है, ठीक है। मतलब कि हर एक आदमी का बाप है, ठीक है। हर आदमी का बाप होता है, हर बाप का भी बाप होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि मतलब हर रिएक्शंस पे कंट्रोल रखा जाता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे जो है आपने देखे होंगे, आपके रेलवे काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड है, नॉर्थ रेलवे, साउथ रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे। उसके ऊपर देखिए होती है रेल मिनिस्ट्री, जो उसको कंडक्ट करती है, जो उसको चलाती है, ठीक है। मतलब हर व्यक्ति के ऊपर बाप बैठा है, रेल मिनिस्ट्री, उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सेंसियर लोग होते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें जानने के बाद अब देखिए आप एक चीज़ और देख लीजिए आप, ठीक है, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। इसके बाद ये सब लास्ट छोटी छोटी इसमें जाननी बातें, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग, ठीक है। इसमें क्या बोलिए, मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग। इसमें देखिए आप सिर्फ यही चीज़ कह रहा है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, इनका हमारी लिविंग में क्या क्या रोल है, ठीक है। तो वही चीज़, सेम वही चीज़ यहाँ भी है कि एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जुड़ना, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है। एनाबॉलिज्म हमने आपको बताया था, ठीक है, कि जैसे कि एसिटिक एसिड से, सिंपल हमने बताया था, एसिटिक एसिड से क्या बनता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता है, ठीक है। एसिटिक एसिड से हमारा क्या बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है। एक चीज़ हम दिखा रहे हैं आपको, हमारा एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनना, ये हमारा क्या होता है, एनाबॉलिक होता है। ये हमारा क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक है, एनाबॉलिक होता है। ये हमारा क्या होता है, एसिटिक एसिड से हमारा कोलेस्ट्रॉल बनना, ये हमारा क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। बट जो है स्केलेटल सिस्टम, बट हमारा क्या होता है, हमारे स्केलेटल्स में, हमारी स्केलेटल मसल्स में जो होती है, हमारी स्केलेटल मसल्स में ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का बनना, ठीक है। बट इन केस ऑफ ग्लूकोज से हमारी बॉडी में ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का बनना, मतलब क्या होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। इन स्केलेटल मसल्स, ठीक।
यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे चीज़ क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, ठीक। यहाँ पे क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, ऐड हो रही है, ठीक, यहाँ पे ऐड हो रही है। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म आपको पहले भी समझा चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, एनाबॉलिक मेटाबोलाइट्स इसको कहते हैं, ठीक है। एनाबॉलिक में हमें क्या बताया कि एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल का बनना है, सिंपल होता है, ठीक है। ये हमारा सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, सिंपल है, बट ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। ग्लूकोज से हमारा लैक्टिक एसिड का बनना, ये हमारा कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है, बट एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल का बनना ये हमारा सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। सिंपल, आप इसको देखिए, एसिटिक एसिड से हमारा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, एसिटिक एसिड से हमारा कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, ये हमारा जुड़ के बन रहा है, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। इसको हम क्या कह रहे हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस, इसको हम क्या कह रहे हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस। बट हमारा जो है स्केलेटल मसल्स के अंदर, क्या होता है, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड बनता है, हमारा ग्लूकोज टूट के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, हमारे स्केलेटल मसल्स में ग्लूकोज हमारा टूट के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, इसको हम कहते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। एनाबॉलिक हमने क्या बताया, एनाबॉलिक हमने आपको बताया कि एसिटिक एसिड से क्या बनता है, कोलेस्ट्रॉल बनता है, ये हमारा क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस। बट हमारी स्केलेटल मसल में क्या होती है, हमारा ग्लूकोज टूट के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, ब्रेक होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। इतनी चीज़ आप समझ गए। इसके अलावा जो है देखिए आप कि ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड बनाने में, ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड का निर्माण करने में जो 10 मेटाबॉलिक स्पेसेस को उससे जो है गुजरना पड़ता है, ठीक है। जो हमारी ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड को बनने में, हमारी ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड के बनने में जो है 10 मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, 10 मेटाबॉलिक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। 10 मेटाबॉलिक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, जो हमारे ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड टूट के बनता है, ये 10 प्रोसेस, 10 मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, टूट के बनती हैं, तब जाके हमारा क्या बनता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो पाता है क्या, हमारा ग्लूकोज, ठीक है। हमारा तब क्या हो पाता है, कन्वर्ट ग्लूकोज, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक। हमने आपको नॉर्मल बताया कि ग्लाइकोलिसिस में क्या हमने बताया कि जो हमारा ग्लूकोज है ये लैक्टिक एसिड में 10 प्रोसेस में टूट के बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। हमने आपको मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग में सिर्फ 2 चीज़ बताई, एसिटिक एसिड का एग्जांपल बताया, जो हमारा सिंपल एग्जांपल था, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल में टूट रहा था, और यहाँ पे क्या कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो रहा था, जुड़ के बन रहा था, कोलेस्ट्रॉल बन रहा था, इसको क्या होता है, ऐड हो रहा था, इसको हम क्या कहना है, एनाबॉलिक कह रहे थे। बट हमारे ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड में ये हमारा क्या होता है, ग्लूकोज टूट के ब्रेक होती है तो लैक्टिक एसिड बनती है, इसमें क्या होता है, हमारा कैटाबॉलिज्म बनती है, ठीक है। इसके बाद हमें बताया कि ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का जो बनने का प्रोसेस है वो 10 बार में, ठीक है, वो 10 बार जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन से टूट के गुजरता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं जानना था, ठीक है, इसमें होता है, इसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक। अब हम बात करेंगे द लिविंग स्टेट की, ठीक है। इसमें नॉर्मली सिर्फ कुछ नहीं जानना था, इसमें सिर्फ एनाबॉलिक कैटाबॉलिज्म जानना था कि हमारी लाइफ में एनाबॉलिज्म कैसे होती है, एग्जाम्पल में दिखाइए एनाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है, तो वो चीज़ आपने देखी, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, द लिविंग स्टेट की। लिविंग स्टेट क्या है, द लिविंग स्टेट, सॉरी इंक मार्कर नहीं चल रहा, इंक डाल ही ले, 1 मिनट। अब बात किसकी हम करेंगे, द लिविंग स्टेट की। लिविंग स्टेट में आपको बताएंगे कि लाइफ कैसे होती है, लाइफ के होने का क्या कारण है, या लाइफ कैसे बनती है, तो वो चीज़ तो फिलहाल हमने लिविंग वर्ड में सीख ली है। यहाँ बस थोड़ी बात करेंगे 2 से 4 शब्दों की, ठीक है। यहाँ बस थोड़ी बात करेंगे 2 से 4 शब्दों की। ठीक है, क्या है, द लिविंग स्टेट। ठीक है, द लिविंग स्टेट को हम थोड़ा सा आगे लिख रहे हैं, मेटाबोलाइट्स। एक चीज़ को यहाँ बार बार हमें बतानी पड़ रही है और इस चीज़ को हम बार बार बता भी रहे हैं। मेटाबोलाइट्स से आप थोड़ा समझिए, मेटाबोलाइट्स किसको कहते हैं, पहले से देखिए, ऑल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी, ठीक है, ऑल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म
में दो प्रोसेस होते हैं, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। इसके पहले हम बताया आपने, एनाबॉलिज्म मतलब होता है जुड़ के बनना, जिसमें हम एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है एनाबॉलिज्म, 1 से 2 जुड़ के बनना, से 3 + 3 = 6। बट वही कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस में क्या होता है, 6 को तोड़ के 3 में कन्वर्ट कर देना, ये हमारा होता है कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबोलाइट सब समझ गए कि हमारी बॉडी में जो भी है एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती है, इसको हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट। किसी एक रिएक्शन से बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होती रहती है, जैसे एनाबॉलिज्म क्या हो गया, मेटाबोलाइट्स हो गया, कैटाबॉलिज्म क्या हो गया, मेटाबोलाइट्स हो गया। बट सारी रिएक्शन को जोड़ने की पर जो होता है, जब सारी रिएक्शन को हम जोड़ देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबोलाइट समझ गए, जैसे एनाबॉलिज्म हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया, बहुत सी एक, इसको हम क्या कहते हैं, मेटाबोलाइट्स कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, हमारी बॉडी में 4.5 to 5.0 मिलीलीटर 4.5 to 5.0 मिलीलीटर हमारा क्या होती है, ब्लड में शुगर होती है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, ब्लड में शुगर होती है, ब्लड में शुगर, ठीक है। हमारी बॉडी में 4.5 to 5.0 मिलीलीटर ये ब्लड में शुगर होती है। तो इसका मतलब हम सिर्फ इतना बता रहे हैं, बहुत सी चीज़ें होती है तो हम नॉर्मल चीज़ें बता रहे हैं। हमारे ब्लड में जो शुगर की मात्रा होती है कितनी होती है, 4.5 to 5.0 मिलीलीटर, ठीक है। जो हमारी बॉडी में क्या होती है, शुगर की मात्रा होती है। तो इसको हमने बताया कि क्या होती है, शुगर की मात्रा होती है। तो अब एक चीज़ और देखिए आप, इतनी जानने के बाद फिज़िक्स हमारा क्या कहता है कि कोई भी सिस्टम अगर चल रहा है तो वो इसका मतलब नॉन इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, स्थित है, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब स्थित है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सिस्टम चलेगा नहीं, ठीक है। इक्विलिब्रियम का मतलब अगर स्थित है तो इसका मतलब वो सिस्टम काम नहीं करेगा, ठीक है। सिस्टम को हमेशा क्या होता है, चलने के लिए क्या मतलब, अगर सिस्टम को हमेशा चलना है तो उसको अनइक्विलिब्रियम फॉर्म, अनइक्विलिब्रियम का मतलब होता है हमेशा चलते रहना, कभी रुकना ना, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब रुक जाना, ठीक है। अनइक्विलिब्रियम मतलब कि चलते रहना, ठीक है, हमेशा चालू रहना, रुकना मत। तो फिजिक्स हमारी क्या कहती है कि जितनी भी रिएक्शंस होती है, जो भी सिस्टम होता है, अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम फॉर्म में है तो इसका मतलब वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो हमारी बॉडी तो हमेशा काम करती है, हमेशा चलते रहे, मतलब सही है। तो ये बताइए कि हम एक जगह स्थिर हैं क्या, हम एक जगह स्थिर नहीं है। उसका रीज़न क्या है कि हम हमेशा चलते फिरते रहते हैं, ठीक है, हम स्थिर नहीं है। ये हमारा मार्कर क्या है, अगर हम इसको रख दें तो हमारा स्थिर है, ठीक है, इसलिए इक्विलिब्रियम के फॉर्म में। बट हम अनइक्विलिब्रियम के फॉर्म में, उसका कारण क्या है कि हमें हमेशा इक्विलिब्रियम में जो है मतलब एनर्जी मिलती रहती है। तो हमारी बॉडी जो होती है वो अनइक्विलिब्रियम होती है, ठीक है। हमारी जो बॉडी होती है वो अनइक्विलिब्रियम होती है, मतलब हमेशा चलती फिरती रहती है, हम कहीं एक जगह रुकते नहीं है, ठीक है। हम हमेशा चलते फिरते रहे, आज इलाहाबाद, कल बनारस, गाजियाबाद, वाराणसी, कहीं भी हम घूमते रहते हैं, ठीक है। दिल्ली, नोएडा, कहीं भी, मतलब हम कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहते, अपने रूम से वाशरूम, मतलब हर जगह आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम बता रहे हैं आपको, ठीक। हाँ, वो आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे जहाँ जाइए, ठीक है, पार्क जाइए, वहाँ जाइए, जू जाइए, जहाँ जाना आपको जाइए, ठीक है। हम सिर्फ इतना एग्जांपल बता रहे हैं। तो मतलब हमारी सिर्फ फिजिक्स क्या कहती है कि अगर कोई भी रिएक्शंस है, कोई भी सिस्टम है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब वो सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या इक्विलिब्रियम में है क्या, हम देखिए भाई यहाँ है, फिर हम क्या हो गए, यहाँ हो गए, तो इसका क्या होता है, अनइक्विलिब्रियम के फॉर्म में हम चल रहे हैं, हम आगे पीछे कर रहे हैं, हम उठना बैठना जानते हैं, ठीक है। तो हम अनइक्विलिब्रियम के फॉर्म में, तो मतलब हमारी बॉडी क्या है, अनइक्विलिब्रियम है, इसलिए सिस्टम काम कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो हमारी बॉडी क्या है, अनइक्विलिब्रियम में है। अनइक्विलिब्रियम मतलब चलती फिरती रहती है, इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो अगर इसको इक्विलिब्रियम से रोकना है तो उसके लिए क्या चाहिए, हम क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। हम खाना खाते हैं, ठीक है, हम चिकन खाते हैं, हम मटन खाते हैं, हम सांभर राइस खाते हैं, हम खाना खाते हैं, ठीक है। तो हमें खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। दूध पीते हैं जिसकी वजह से हम चलते हैं। हमारी बॉडी क्या होती है, इक्विलिब्रियम में नहीं होती है, नॉन इक्विलिब्रियम, मतलब चलते फिरते रहते हैं, तभी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होगी। अगर एक चीज़ सोचिए आप अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में रिएक्शंस होगी क्या, आप सोचिए इस बात को। अगर खाना नहीं खाएंगे, अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो हम जिंदा नहीं रहे, हमारी बॉडी में कोई रिएक्शंस नहीं होगी। और अगर खाएंगे पिएंगे तभी तो हम चलेंगे भी, काम भी करेंगे। अगर हम कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं तो हम काम कैसे करेंगे। तो ये नॉर्मली चीज़ समझ लीजिए, फिजिक्स सिर्फ इतना कह रही है कि अगर कोई भी सिस्टम है, इक्विलिब्रियम में है, जगह रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो सिस्टम काम नहीं कर रहा है, वो काम नहीं करेगा। बट अगर कोई सिस्टम इन इक्विलिब्रियम में है, मतलब चल फिर रहा है, आगे पीछे दाएं बाएं कर रहा है, तो इसका मतलब वो सिस्टम काम कर रहा है। जैसे हमारी बॉडी, हम आगे पीछे कर रहे हैं, ट्यूशन आपको सिखा रहे, पढ़ा रहे, बता रहे, ठीक है। तो सिर्फ इतनी चीज़ आपको बतानी थी, इक्विलिब्रियम, नॉन इक्विलिब्रियम। तो हमारी बॉडी क्या है, वो नॉन इक्विलिब्रियम में फॉर्म में, हमारी बॉडी क्या है, वो नॉन इक्विलिब्रियम में है, नॉन इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज़ जाने, अगर इक्विलिब्रियम में आपको नहीं जाना, इक्विलिब्रियम से रोकने के लिए हमें क्या लेना चाहिए, ऑलवेज हमें क्या लेना चाहिए, एनर्जी। इक्विलिब्रियम में जाने से रोकने के लिए हमें अपनी बॉडी में क्या लेना चाहिए, एनर्जी। इसलिए क्या होता है, कभी भी किसी से गुस्सा हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, तो खाना पीना खाते रहो, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाना पीना रोक दो, अगर खाना पीना रोक दोगे सिस्टम काम करना बंद, फिर तुम भी काम करना बंद, ठीक है।
तो हमेशा जो है क्या होना चाहिए, हमें जो है अपनी बॉडी के इक्विलिब्रियम से रोकने के लिए, मतलब स्थिर रखने, मतलब अगर आप, हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अपने आप को एक जगह बैठने से, एक चारपाई पे लेटने से रोकने के लिए आपको हमेशा खाते पीते रहना चाहिए, ठीक। कभी भी ऐसा नहीं रहना चाहिए कि खाना ना खाओ, पानी नहीं पियो, ठीक है। हमेशा खाते पीते रहो, कहते हैं ना खाते पीते घर का है, तो हमेशा खाते पीते रहेंगे तो हमेशा आपको एनर्जी लेते रहेंगे, तो क्या होगा, कभी भी आपकी बॉडी में इक्विलिब्रियम कंडीशंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप समझ गए इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक। तो आज की कहानी जो है आपको बहुत नॉर्मली हमने बताई। कल वाली क्लास में हमने आपको क्या बताया था, न्यूक्लिक एसिड बताए थे। न्यूक्लिक एसिड के बाद हमने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसके बाद हमने आपको जो है बहुत सारे बॉन्ड बनाए थे, क्या क्या बनते हो, ठीक, उसके बारे में बात की थी, ठीक है। तो उसके बाद हमने एक बहुत बड़ी चीज़ बताई थी, जो बताई थी वाटसन एंड क्रिक का स्ट्रक्चर। वाटसन एंड क्रिक का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया था, सब समझ में आ गया था। आज की कहानी में हमने भी बहुत सारी बातें की, ठीक है। तो डायनामिक कंडीशन, डायनामिक चीज़, सबसे पहली चीज़ हमने आपको डायनामिक का मतलब समझा कि डायनामिक का मतलब होता है सदाबहार, ठीक है, हमेशा गुलजार रहना, ठीक है। कोई भी अब यहाँ टिकने नहीं आया, आज किसी को आना, कोई नया आता है, कोई जाता है। आज मैं आया हूँ, कल मैं जाऊँगा, तो कोई मेरी जगह दूसरा आएगा, ठीक है। कहते हैं ना, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी का कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आज मैं हूँ तो कल कोई और होगा, मैं आऊँगा तो कोई जाएगा, मैं जाऊँगा तो कोई आएगा। मतलब ये हमेशा सदाबहार रहेगा, ये दुनिया, ये घर, ये जो शहर है हमेशा गुलजार रहेगा, ठीक है। मतलब सदाबहार, डायनामिक कंडीशन, ठीक है। तो ठीक है, आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।